अस्सलाम वालेकुम। मैं मिर्ज़ा ज़ाहिर अब्बास सांकनी ब्रह्मपुरी से दिल्ली में रहने वाला हूँ और आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होता हूँ कुछ सवालों के साथ में, जो कि लोग आजकल सुन ही रहे हैं कि जो लोग कौम की नज़र में गद्दार हैं, आखिर उनकी डिमांड्स क्या हैं। उनकी डिमांड्स हैं जो 2700 मेंबर अंजुमन हैदरी के अंदर थे, जो हमने घर घर जाकर वहाँ दरगाह पे कैंप लगाकर हमने बनाए थे, आखिर वो कहाँ गए? उन्हें ज़मीन से लग गई या आसमान? अगर ये हम सवाल करते हैं तो हम गद्दार हैं। दूसरी बात पे आ जाइए। दूसरी बात थी दूसरी डिमांड थी उनकी कि इलेक्शन की डेट को इलेक्शन नहीं होता है, और उस दिन अब अगर हम सब वहाँ जाकर सवाल करते हैं तो हम कौम के गद्दार हैं। उनकी तीसरी डिमांड ये थी उनकी कि जो 20 लोगों ने बंद कमरे में 20 लोगों की कमेटी का इलेक्शन 14 लोग बंद कमरे में कर लेते हैं, अगर उसके लिए सवाल उठाओ तो वो कौम के गद्दार हैं। गद्दार इमाम हुसैन। नंबर 4, कौम का हर बालिग शख्स जो दिल्ली का रहने वाला हो, कौम का हर बालिग शख्स वहाँ कमेटी का मेंबर बन सकता है, और अगर हम ये सवाल उठाते हैं तो हम कौम के गद्दार हैं। नंबर 5, हर साल कोई भी कंपनी हो या कुछ भी हो, अगर आप नर्सरी चला रहे हैं तो ये कंपनी चला रहे हैं, और जब कंपनी चला रहे हैं तो उसका ऑडिट भी ज़रूरी होता है। हर कंपनी का ऑडिट हर साल के साल होता है, और यहाँ हमारी नर्सरी की कंपनी जो चल रही है उसका किसी तरह का कोई ऑडिट नहीं है। अगर हम ये सवाल उठाते हैं तो हम कौम के गद्दार हैं। आपको मालूम होगा, शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को शायद मालूम भी ना हो, कि जब हम नर्सरी का केस जीते थे तो उसमें मेन पॉइंट क्या था। उसके अंदर मेन पॉइंट था कि जो हमारी नर्सरी है वहाँ उस जगह पर हमारी करबला, और करबला के अंदर हमारे कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के अंदर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हराम है। इस बिहाफ पर हम कोर्ट के जीत गए थे। तो अगर नर्सरी चलाना वसीम के लिए हराम था कब्रिस्तान में, तो क्या वो हमारे लिए जायज़ हो जाता है? वो हमारे लिए हराम नहीं होता। अगर हम इसकी आवाज़ उठाएं तो वो हम गद्दार हैं। अब आ जाइए, आज एक और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जैसे कल वीडियो आई थी इसकी बहादुर अब्बास की, तो उसमें कहा गया था कि करबला में रहने वाले कुछ लोगों ने वहाँ किसी की बेचारों मैयत दफन होने के लिए आई थी, और वो मैयत उन्होंने दफन होने नहीं दी। कोविड का टाइम था, पता नहीं, ये तो वो बेहतर जान सकते हैं ये वहाँ के हालात क्या होंगे क्या नहीं। ना तो कौम का हर आदमी वहाँ पर था, और ना ही कौम में से कोई शख्स ऐसा होगा जो शायद उसके बाद की गवाही दे। ये तो बहादुर अब्बास जाने या वहाँ के रहने वाले जाने, वही बता सकते हैं। खैर, जितना था उन्होंने बताया, और उनसे स्पीच भी दिलवाई जिनकी शायद भाई की डेथ हो गई थी। खैर, मैं एक बात और पूछता हूँ, अगर नर्सरी वसीम के लिए हराम नहीं है तो वह हमारे लिए भी हराम नहीं है। वसीम के लिए हराम है तो हमारे लिए भी हराम है। लेकिन चलो खैर, अब हराम या हलाल ये तो फैसला कौम करे, या हमारे साथ इतने बड़े उलमा जुड़े हुए हैं, मौलाना अली जनाब, मौलाना कल्बी जब्बार साहब, ये फैसला कर सकते हैं वो तो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर नर्सरी वहाँ चल रही है और ये हिसाब दे रहे हैं 7 करोड़ का, आपने सभी ने सुना होगा कि हमने 7 करोड़ रुपये का हिसाब दे दिया, हमने 7 करोड़ रुपये का हिसाब दे दिया, जबकि हमारा ना तो हिसाब मानने का कोई मकसद है, ना ही हम हिसाब लेने वाले। क्योंकि उसकी वजह क्या है, ये ऑडिट के लोग आएंगे, वक्फ बोर्ड के लोग आएंगे, उसका जो जवाब देना होगा वो डोसा साहब देंगे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। वो सब मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ, और सरफराज भी अपनी स्पीच में कह चुके हैं इस बात को, जो करबला में मीटिंग हुई थी। अब आ जाइए नर्सरी का। अब जब 7 करोड़ रुपए का मसला है, ये मेरे ख्याल से हम छोटी छोटी अंजुमन लिए बैठे हैं, जैसे कश्मीरी गेट है, सेतु शफा, या दस्ते अब्बासिया, या अंजुमन आले अतहर, या हैदरी, जो भी है, बहरहाल बहुत सारी अंजुमन हैं, और मेरे ख्याल से बहुत छोटे छोटे बजट होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। उन छोटे छोटे बजटों में हमने कोशिश की है कि हम 10 घरों में, 20 घरों में, 50 घरों में राशन डलवा सकें, समझे। खैर, जो हम जैसे लोग हैं उन्होंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की है कि वो 10-20 घरों में कम से कम राशन तो पहुंचा दें।
तो महामारी का टाइम था, हर आदमी परेशान था, तो हमने भी कोशिश की है खैर। लेकिन खैर ये जो भी करता है वो अपने कार्य खैर के लिए करता है, वो अल्लाह के लिए करता है, कोई अपने उसके लिए नहीं। खैर, तो अंजुमन हैदरी ने ऐसे कितने में लोग हैं जिनकी मदद की हो? 7 करोड़ रुपए आए थे ना वहाँ, तो 7 करोड़ रुपए में कितनी मदद की गई लोगों की, कितने घरों में राशन पहुँचा दिया गया, कितनी बेरान बेवाओं को पेंशन दे दी गई, कितने यतीम बच्चों को खाना खिला दिया गया। मैं आपसे पूछता हूँ, बहादुर अब्बास जो मीटिंग करते हैं, हर मीटिंग का खर्चा कम से कम 10 लाख रुपए होता है। ये बात आप भी जानते हैं। दुनिया भर की बसें आना, अभी जैसे मीटिंग हुई, लखनऊ से 2 बसें आई हिसाब लेने ऑडिट के लिए, वो ऑडिट के लिए आई थी 2 बसें, हुसैनी टाइगर जो आए थे। खैर, मैं हुसैनी टाइगर तो क्या, हुसैनी टाइगर की, हुसैन का नाम इस्तेमाल करने वाले गुंडे थे वो लोग, जो हमारे इमाम हुसैन को बदनाम करने के लिए आए थे। ठीक, उसका खर्चा कम से कम आपकी नज़र में कितना होगा? 2 बसें लखनऊ से लाई गई, 2 बसें मुजफ्फरनगर साइड से लाई गई, 2 दिन उनको ठहराया गया, उनका खाना पीना, उलमाओं के लिफाफे, सब कुछ मिला करके आप कितना खर्चा मानते हैं? कम से कम 8-10 लाख रुपये, कहीं नहीं गया। चलो खैर, हम इस बात पे नहीं आते, वो पैसा जा कहाँ रहा है, किस तरह जा रहा है, ये सब लोग, कौम के लोग समझदार है, जानते हैं। अब आ जाइए, उससे कितने लोगों की मदद की? आखिर अंजुमन हैदरी ने कुछ तो वो होगा बजट उनके पास में, 7 करोड़ रुपए थे भाई, क्या सारी मीटिंगों में खर्च कर लिए? ये बताइए मुझे। या BMW का पेट्रोल भी उसमें से भरा गया है? खैर छोड़िए, ये बात थोड़ी सी हो जाती है। अब आते हैं हम आगे। तो कुल मिला के ये प्रोपेगेंडा जो फैला जा रहा है, ये सिर्फ गलत उसके लिए फैला जा रहा है। अब आ जाइए मौलाना कलवेज अब्बास साहब। जैसा कि आपको पता होगा, अभी कुछ देर पहले मौलाना कलवेज अब्बास साहब की क्लिप वीडियो जारी हुई है, जो कौम में सभी के पास पहुंच रही है। तो मैं आपसे पूछता हूँ मौलाना, आप चीख चीख के कहते हैं गीबत करना बुरी बात है। गीबत अगर इंसान करता है या सुनता है, जो इंसान गीबत करे और सुने, वो दोनों गुनाहगार हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप गुनाहगार नहीं हैं? हम जुम्मे का खुतबा पढ़ने जाते हैं और खुतबे के अंदर आप दूसरे लोगों की बुराइयां करते हैं, ये गीबत नहीं कहलाएगी? या कुछ आपकी नज़र में साथ कुछ हो दूसरा हो, आप शायद मैं मीटिंग समझ रहे होंगे उसको। खैर, ये हो सकता है, लेकिन मैं ये बात पूछ रहा हूँ, अगर नमाज़ पढ़ने जाए और हमें वहाँ 4 लोगों की बुराइयाँ दिखाई दे, सुनाई दे, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई गीबत है? और तो और छोड़िए, आप सूफ़ी कलवा मरहूम उनके लिए भी गीबत कर रहे हैं कि गैंगस्टर था और वो था। 3 दिन पहले उसे उर्दू एकेडमी में आप शॉल पहना रहे हैं, 3 दिन के अंदर वो गैंगस्टर हो गया। चलिए, उस बात को भी छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग नमाज़ पढ़ने आए हुए वहाँ पे, तो आप क्या करने हैं? हमने तो ये सुना था कि खुतबे का जो खुतबा जब हम सुनते हैं तो उसका सवाब 2 रकत नमाज के बराबर होता है। क्या बुराइयां और गीबत सुनने का सवाब भी होता है? मौलाना कलवेज अब्बास साहब से आप पूछिएगा ज़रूर, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो लखनऊ में, वो कम से कम ये सवाल ज़रूर करें कि मौलाना हम खुतबा सुनने आए थे या बुराइयाँ सुनने आए थे? और तो और खैर, जिंदा को तो छोड़ दो, आप तो बुरों की, जो मरहूम है उनकी तक की बुराइयाँ करते हो। तो अल्लाह के वास्ते आप पूछिएगा ज़रूर, क्या करिए, कौम से कौम के रहबर कैसे हैं, जो मिंबर पे बैठ के गालियाँ बकते हैं, बुराइयाँ करते हैं, खुतबों में मरे हुए आदमी तक को नहीं छोड़ते। तो अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें, मौला के वास्ते। अच्छा, अब रहा मसला इस लड़ाई का, तो मैं मिर्ज़ा ज़ाहिर अब्बास, इन सब लोगों की नीयत को देखते हुए, चाहे उसमें बहादुर अब्बास हो या उसकी टीम या मौलाना कलवेज अब्बास, हम मर तो सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आप हमारी गर्दनें कलम करा दीजिए। हमारे घर में हम 4 बाप बेटे हैं, 3 मेरे बेटे हैं, 1 मैं हूँ। मैं ज़ाहिर अब्बास आज की कसम खाता हूँ मौला की कि चाहे जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूँगा। आप लोग गासिब माल खाने वाले हो, मौला का माल खाने वाले हो, आपको अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह आपका बहुत जल्द मुँह काले होंगे आपके, अल्लाह ना चाहा तो। और मैं अपने इमाम के सामने जब जाऊंगा तो कम से कम ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि शायद मुझ में लाख बुराइयाँ रही हो,
लेकिन जब मौला का माल लुट रहा था तो मैं देख नहीं सका। मैंने आखिर तक कोशिश की। अब उसमें हार जीत ये मौला के हाथ में, लेकिन मैं कम से कम मौला के सामने शर्मिंदा ना होगा। इसीलिए मैं अपने कौम वालों से और अपने दोस्तों से और भाइयों से सभी से गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर कि अल्लाह के वास्ते अपनी सारी लड़ाइयाँ भूल जाइए और क्या अच्छा क्या गलत ये सब आपको परख है। मौला के लिए आप आगे आइए, उसी लड़ाई का हिस्सा बनिए। आखिर ये देखिए कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। ये हम सबका फ़र्ज़ है, सिर्फ मेरा और आपका नहीं, हम सबका ये फ़र्ज़ है कि गासिब माल खाने वालों से, इमाम का जो माल खा रहे हैं उनसे लड़ें। अगर हम गलत हैं, अगर हम गलत हैं तो हमें बताइए हम किस जगह गलत हैं, कैसे गलत हैं। शायद हम किसी गुमराह रास्ते पे चल रहे हों, गलत रास्ते पे चल रहे हों, तो आप हमें समझाइए, सामने तो आइए। तो मैं सब इतना कहना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।